को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला 2-3 छोटे-छोटे बिंदुओं के साथ। तो वो चीज आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे संगत भुजाओं के बारे में लिखा गया है। उसके बाद संगत भुजाओं के अनुपात के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले पढ़िए कि संगत भुजाएं किसे कहते हैं। तो संगत भुजाओं के बारे में लिखा गया है। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को ही हम संगत भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत भुजाएं कहते हैं। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं ही संगत भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार संगत भुजाओं के अनुपात के बारे में लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, कहोगे देखिए लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं के अनुपात कहते हैं। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि जब तक मैं बोर्ड पर समझाऊंगा नहीं तब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा नहीं। हाँ, तो समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके। समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाने की कोशिश बना लेता हूँ जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत है होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा ए है और ये वाला जो शीर्ष है ये बी है और ये वाला जो शीर्ष है सी है। ठीक है, ये वाला जो शीर्ष है सी है। ठीक है, मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाला जो शीर्ष है ये है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बनाता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर और बना लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल और बना लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल और बना लेता हूँ। यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल और बना लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों इस ट्रायंगल का ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा पी है, ये वाला शीर्ष हमारा पी है और ये वाला जो शीर्ष है ये क्यू है और ये वाला जो शीर्ष है ये आर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दूसरे ट्रायंगल का ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, ये वाला शीर्ष हमारा क्यू है और ये वाला जो शीर्ष है ये आर है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला कोण जो है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाला कोण है हमारा थीटा है। क्या है? थीटा है। मान लीजिए यहाँ पर जो बनने वाला कोण है हमारा थीटा है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला जो कोण है हमारा अल्फा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला जो कोण है इन दोनों यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो बीटा है। हाँ, ठीक है, बीटा डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ कोण बना हुआ कहोगे। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण मान लीजिए अल्फा डिग्री है। यहाँ पर जो बनने वाला कोण है बीटा डिग्री है कहोगे। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों आप इसे देखकर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है कहोगे। हाँ, और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों जो कोण है इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है कहोगे। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण दूसरे त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर दोस्तों इसके तीनों कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। मतलब ये दोनों त्रिभुज कुछ और नहीं, ये मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, समरूप है। हाँ, ठीक है, दोस्तों इस समरूप त्रिभुज में इन समरूप त्रिभुज में बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं तो इन दोनों समरूप इस दोनों समरूप त्रिभुज में बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं उन्हीं को दोस्तों हम संगत भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत भुजाएं कहते हैं। जैसे दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो बराबर कोण ये है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों त्रिभुज में बात करता हूं तो इन दोनों त्रिभुज में बराबर कोण ये है और इन दोनों बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या है? सम्मुख भुजा ये है और ये है। हाँ,
तो दोस्तों अगर इन इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों समरूप त्रिभुज में बराबर कोणों की समूह भुजाएं क्रमशः ये है और ये है, तो ये कहते, ये भुजा जो है, ये भुजा जो है इस भुजा के, इस भुजा की संगत भुजा कहलाएगी। ये भुजा जो है इस भुजा की संगत भुजा कहलाएगी और ये भुजा इस भुजा की संगत भुजा कहलाएगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में बराबर कोण तो ये भी है कहोगे हाँ। इन दोनों त्रिभुज में बराबर कोण तो ये भी कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो भी संगत भुजाएं कहलाएंगी। जैसे दोस्तों देखा जाए तो अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में ये भी बराबर कोण है तो इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी संगत भुजाएं कहलाएंगी। जैसे इस कोण की सम्मुख भुजा ये है और इस कोण के और इसी कोण के सम्मुख भुजा यहाँ पर ये है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भुजा होगी हमारी इस भुजा की संगत भुजा होगी। ठीक है। इसी प्रकार इस भुजा की संगत जो भुजा होगी ये होगी। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों समरूप त्रिभुज में ये जो हमारा कोण है, इन दोनों समरूप त्रिभुज में ये भी तो समान कोण है कहोगे हाँ। ये भी तो समान कोण है कहोगे हाँ। तो इसी प्रकार दोस्तों दोनों त्रिभुज में ये भी तो समान कोण है कहोगे हाँ। अगर ये दोनों समान कोण है तो ऐसी स्थिति में इनके सम्मुख जो भुजाएं हैं वो भी संगत भुजाएं कहलाएगी कहोगे हाँ। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण भी आपस में समान है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के सम्मुख जो भुजाएं हैं वो भी संगत भुजाएं कहलाएंगी। इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या है कहोगे, देखिए ये है और ये है। हाँ हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्रमशः ये है और ये है, तो ऐसी स्थिति में ये जो भुजा होगी इसकी संगत भुजा कहलाएगी और ये जो होगी वास्तव में इसकी संगत भुजा कहलाएगी। ठीक है। तो आपको आशा है दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संगत भुजाएं आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संगत भुजाएं आखिर किसे कहते हैं, संगत भुजाएं आखिर किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है संगत भुजाओं के बारे में कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को ही हम क्या कहते हैं, संगत भुजाएं कहते हैं। ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को ही हम क्या कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। जैसे इन दोनों समरूप त्रिभुज में देखा जाए तो ये जो भुजा है इसकी संगत भुजा है और ये दोनों जो है ये दोनों संगत भुजाएं हैं और इसकी संगत भुजा जो है ये वाली है। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों हम संगत भुजाओं के अनुपात के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है कहोगे हाँ। और इन दोनों समरूप त्रिभुज में दोस्तों समान कोणों के दोस्तों ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों समरूप त्रिभुज में समान कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं उनके अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात कहते हैं। तो इन दोनों समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों इन दोनों समरूप त्रिभुज में समान कोण ये है और समान कोणों के सम्मुख जो भुजाएं हैं क्रमशः ये है और ये है और इन दोनों का अनुपात क्या है, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्रमशः ये है और ये है और इन दोनों का जो अनुपात है AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR है। तो ये जो है दोस्तों ये जो है कुछ और नहीं है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों समरूप त्रिभुज में समान कोण ये है कहोगे हाँ। और इन दोनों समान कोणों की सम्मुख जो भुजाएं हैं क्रमशः ये है और ये है और इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, देखिए इन दोनों का जो अनुपात होगा AB अपॉन PQ होगा। तो ये जो है दोस्तों ये कुछ और नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ये दोस्तों कुछ और नहीं है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी को हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो ये जो सम्मुख भुजाओं का अनुपात है इसी को हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ये भी जो समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात है इसी को हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों समरूप त्रिभुज में ये भी तो समान कोण है कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों समान कोणों के सम्मुख जो भुजाएं हैं उनके अनुपात, उनका जो अनुपात होगा उसे भी हम संगत भुजाओं का अनुपात कहेंगे। इन दोनों समान कोणों के सम्मुख जो भुजाएं हैं इनके अनुपात को भी हम संगत भुजाओं का अनुपात कहेंगे। इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात है क्या कहोगे, देखिए BC अपॉन QR है। तो ये जो BC अपॉन QR है ये भी हमारा क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ये भी दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों ये भी हमारा क्या है, समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है। ये भी हमारा क्या है, समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है। ये भी दोस्तों हमारा क्या है कहोगे, समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारा समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है। ये भी हमारा समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार ये भी हमारा समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं।
यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात किसे कहते हैं और संगत भुजाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको दो चीजें ध्यान रखना है संगत भुजाओं के बारे में कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को ही हम संगत भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत भुजाएं कहते हैं। इसी प्रकार आपको दूसरा ध्यान रखना है बात कि संगत भुजाओं के अनुपात के बारे में कि दो समान त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये बहुत ही इस चैप्टर की देखा जाए तो ये हमारी क्या है, न्यू है। क्या है? न्यू है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम कुछ और नया यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में लिखा है, इस चीज के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है मुख्य विशेषता के रूप में। ठीक है, क्या लिखा गया है आप पढ़िए। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, क्या? संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि संगत भुजाएं किसे कहते हैं। दो समरूप त्रिभुज में समान कोणों की समूह भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये बातें पता है, वही चीज यहाँ पर लागू हो रहा है। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात कुछ भी हो सकता है, जैसे माध्यिका हो सकता है, समद्विभाजक हो सकता है, लंब हो सकता है, कोण समद्विभाजक का अनुपात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संगत भुजाओं का अनुपात कुछ भी हो सकता है, माध्यिका का अनुपात हो सकता है, कोण समद्विभाजक का अनुपात हो सकता है, लंब का हो सकता है, ये इन सब में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात करके कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर एक दूसरे के समरूप है तो ऐसी स्थिति में एबी और पीक्यू का जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात एबी और पीक्यू का होगा, वही अनुपात कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। मैं आपको इस बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश की। समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाने की कोशिश की। क्या किया मैंने? दो त्रिभुज बनाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज बना लिया। एक ये त्रिभुज हमारा एबीसी है और ये दो त्रिभुज हमारा, एक दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर है। पी क्यू आर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी है, ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। क्या है? समरूप है। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो इस कोण के दोस्तों अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है तो ऐसी स्थिति में ए शीर्ष पर बना जो कोण होगा वो पी शीर्ष पर बने कोण के बराबर होगा। मतलब ए यहाँ पर बना कोण, यहाँ पर जो बना कोण होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है तो ऐसी स्थिति में कोण बी पर बना जो कोण होगा कोण क्यू पर बने कोण के बराबर होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर बना कोण जो होगा इसके बराबर होगा। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। हाँ, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया। अगर दोस्तों एक त्रिभुज मैंने एबीसी बनाया, एक त्रिभुज मैंने पीक्यूआर बनाया। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है तो ऐसी स्थिति में बराबर कोणों की ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, देखा जाए इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा बराबर होगा। मतलब ए बी का पीक्यू भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात बीसी भुजा का क्यूआर भुजा के साथ होगा। वही अनुपात बीसी भुजा का क्यूआर भुजा के साथ होगा और वही अनुपात दोस्तों एसी भुजा का पी आर भुजा के साथ होगा। यही हमसे कहना चाह रहा है, एसी भुजा का पी आर भुजा के साथ होगा। यही हमसे कहना चाह रहा है। अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है,
अगर तो त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं क्या होंगी, कहूंगा देखिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होगा, इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, AB अपॉन PQ होगा। इसी प्रकार तो इन दोनों समरूप त्रिभुज में ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं का अनुपात होगा, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा AC अपॉन PR होगा। इसी प्रकार तो इन दोनों समरूप त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाओं के जो अनुपात होगा वो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात देखा जाए तो ये हमारा BC अपॉन QR होगा, और ये तीनों स्थितियों में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दो त्रिभुज हमारे ABC है और PQR है और ये दोनों क्या है, समरूप है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, अर्थात AB अपॉन PQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो BC अपॉन QR का होगा, वही रेशियो हमारा BC अपॉन PR का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। लेकिन ये कहां से निकल कर आया, ये चीज कहां से निकल कर आया, आइए हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये चीज कहां से निकल कर आया, आइए हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है हमेशा बराबर होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है हमेशा बराबर होता है, यही चीज प्रूव करना है। हाँ, ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैंने दो त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज मैंने एबीसी बनाया, एक त्रिभुज मैंने PQR बनाया। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या है, थीटा है, थीटा डिग्री है, और यहाँ पर जो बना कोण है अल्फा डिग्री है, यहाँ पर जो बना कोण है वो बीटा डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए इस त्रिभुज PQR में यहाँ पर जो बना कोण है हमारा थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है, और यहाँ पर जो बना कोण है वो हमारा अल्फा डिग्री है, और यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या है, बीटा डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, दोस्तों आप इस त्रिभुज दोस्तों आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखो। दोस्तों आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि एक भुजा हमारी RQ है और एक भुजा हमारी RP है, और इनके बीच का बना कोण क्या है, बीटा डिग्री है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों इस त्रिभुज को देख रहे हैं कि इस और इस भुजा के बीच में बनने वाला कोण बीटा डिग्री है, और इसके सम्मुख जो भुजा है PQ है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस भुजा और इस भुजा के बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, और इसके सम्मुख जो भुजा है QR है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस भुजा और इस भुजा के सम्मुख बीच में बना जो कोण है अल्फा डिग्री, और इसकी सम्मुख जो भुजा है PR है। अगर दोस्तों इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण बीटा डिग्री है और इसकी सामने की भुजा PQ है, और इसी प्रकार यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, और इसके सम्मुख जो भुजा है QR है, और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण अल्फा डिग्री है, और इसके सामने जो भुजा है PR है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन बीटा का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन थीटा का इसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात साइन अल्फा का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। साइन अल्फा का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। मतलब देखा जाए तो साइन बीटा अपॉन PQ का जो अनुपात साइन बीटा अपॉन PQ बराबर होगा साइन बीटा अपॉन PQ साइन थीटा अपॉन QR साइन अल्फा अपॉन PR की जो वैल्यू होगी आपस में बराबर होगी। हाँ, ठीक है, अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण बीटा डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, और यहाँ पर बनने वाला कोण अल्फा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में साइन बीटा का भुजा PQ के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन थीटा का भुजा QR के साथ होगा, और वही अनुपात साइन अल्फा का भुजा PR के साथ होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और ये चीज कैसे हो रही है आपको अच्छी तरीके से पता है। आपने ट्रायंगल में इस चीज को पढ़ा, आपने ट्रायंगल में मेरे ख्याल से इस चीज को पढ़ा है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ही आप आ जाइए, इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण बीटा डिग्री है, और इसकी सम्मुख भुजा जो है AB है।
इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और इसकी समभुजा जो है बीसी है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण अल्फा डिग्री है और इसकी समभुजा हमारी बीसी है। अगर दोस्तों यहाँ पर बीटा डिग्री का कोण बन रहा है, अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में साइन बीटा का, ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन बीटा का इसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, साइन बीटा का इसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों साइन थीटा का साइन थीटा का इसकी सम्मुख भुजा बीसी के साथ होगा, और वही अनुपात दोस्तों साइन अल्फा का उसकी सम्मुख भुजा एसी के साथ होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कोई नहीं। यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बताइए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो यहाँ तक मुझे बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम यहाँ पर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, इस चीज को इसको इससे भाग दे दिया। दोस्तों मैंने क्या किया, इस चीज को इसको मैंने इससे भाग दे दिया। अगर दोस्तों मैं इस पूरे को इससे भाग देता हूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, जब मैं इस चीज को, इस पूरे को इससे भाग दे दूंगा तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा और ए भी ऊपर चला जाएगा। हाँ, आप खुद देखिए दोस्तों। ठीक है, चलो कोई ना। अगर दोस्तों मैं इस पूरे से इसको भाग देता हूं तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा और ए भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर देखा है तो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा। कहोगे हाँ, ए बी अपॉन पी क्यू आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों साइन थीटा अपॉन बीसी को अगर मैं इसे भाग दूंगा, साइन थीटा अपॉन बीसी से इसे भाग देता हूं तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और बीसी ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा बीसी अपॉन क्यू आर प्राप्त होगा। कहोगे हाँ, बीसी अपॉन क्यू आर प्राप्त होगा। बराबर का साइन भी तो लगेगा। कहोगे हाँ, बराबर का साइन भी लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों साइन अल्फा को जब हम एसी साइन अल्फा अपॉन एसी से इसे भाग देंगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और एसी ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार आएगा एसी अपॉन पी आर आएगा। हो गया हाँ, एसी अपॉन पी आर आएगा और बराबर का साइन भी आएगा। हो गया हाँ। तो दोस्तों अगर मैं इस चीज को पूरे, एक मिनट रुकिए। अगर दोस्तों मैं इस पूरे को इससे मैं भाग देता हूं तो मुझे क्रमशः ये प्राप्त होगा। हो गया हाँ, मुझे ये प्राप्त होगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात हमें, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बीसी अपॉन क्यू आर के, एसी अपॉन पी आर के। मतलब अगर मैं दोस्तों इस चीज को इससे भाग देता हूं तो मुझे प्राप्त होगा ए बी अपॉन पी क्यू का जो अनुपात होगा वही अनुपात बीसी अपॉन क्यू आर का होगा, वही अनुपात एसी अपॉन पी आर होगा। ये प्राप्त होगा। दोस्तों ए बी अपॉन पी क्यू कुछ और नहीं है, इन दोनों समरूप त्रिभुज में बराबर कोणों की समूह भुजाओं का अनुपात है। तो ए बी अपॉन पी क्यू कुछ नहीं है, ए बी अपॉन पी क्यू जो है कुछ और नहीं है, इनकी समूह भुजाओं, इनके दोस्तों ए बी अपॉन पी क्यू जो है कुछ और नहीं है, बराबर कोणों की समूह भुजाओं का अनुपात है। आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि बराबर कोणों, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, इन दोनों समरूप त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और इन बराबर कोणों की समूह भुजाओं का अनुपात क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू है। वही चीज तो यहाँ पर है। कहोगे इसी प्रकार तो बीसी अपॉन क्यू आर जो है ये कुछ और नहीं है, ये बराबर दोनों समरूप त्रिभुज में बराबर कोणों की समूह भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार तो ये जो एसी अपॉन पी आर है ये कुछ और नहीं है, इन दोनों समरूप त्रिभुज में बराबर कोणों की समूह भुजाओं का अनुपात है। मतलब ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज है तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों
उन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अर्थात यदि दो त्रिभुज हमारी ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा बराबर होगा। अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू का जो अनुपात होगा वही अनुपात बी सी अपॉन क्यू आर का होगा, वही अनुपात ए सी अपॉन पी आर का होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अभी दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी आ रहा हो इस चीज में, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, इस चीज को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाएगी, वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर सिखाऊंगा संगत भुजाओं का अनुपात हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो वहां पर दिक्कत महसूस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, एक एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। कह रहा है यदि एबी बराबर 4 है, बीसी बराबर 6 है और डीई बराबर हमारा 8 है तो ईएफ की लंबाई क्या होगी, भुजा ईएफ की लंबाई क्या होगी। हम दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। ठीक है, दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है, एक त्रिभुज डी एफ है। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया और दूसरा त्रिभुज मैंने एक डी ई एफ बना लिया। क्या? डी ई एफ बना लिया। तो मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, एक दूसरा त्रिभुज मैंने यहाँ पर डी ई एफ बना लिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों ये दोस्तों जो हमारा त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इस यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ, और यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी जो है, अगर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के डीईएफ के समरूप है तो ऐसी स्थिति में कोण ए पर बना जो कोण होगा कोण डी पर बने कोण के बराबर होगा, कोण बी पर जो बना कोण होगा कोण ई पर बने कोण के बराबर होगा और कोण सी पर जो बना कोण होगा कोण सी पर जो बना कोण होगा कोण एफ पर बने कोण के बराबर होगा। यही चीज मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि AB बराबर जो है 4 है, AB बराबर 4 है। ठीक है, और कह रहा है कि BC बराबर अगर 6 है, BC बराबर ये जो BC है अगर ये 6 है और DE बराबर कह रहा है कि DE ये जो DE भुजा है अगर ये 8 है तो ये जो हमारी EF है, ये जो हमारी EF भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी। ये जो हमारी EF भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी, यही चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है कि इसके दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। आपको यहाँ कहकर भी दिया है, इन्होंने कहकर खुद दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ, तो संगत भुजाओं का अनुपात हम निकाले कैसे? ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुज में से किसी एक दोस्तों हमें एक बात मुझे बताइए, हमें कौन सी भुजा निकालनी है? कहोगे ये वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। ठीक है, तो आपको ये वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, इसके भुजा के सम्मुख भुजा को इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? कहोगे ये वाला है। हाँ, यहाँ तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज के इस वाले कोण को पकड़ रहा हूँ, इस त्रिभुज के इस वाले कोण को पकड़ रहा हूँ। इस कोण के सम्मुख जो भुजा क्या है? कहोगे EF है। क्या है? EF है। मैंने EF लिख लिया। ठीक है, इसी कोण को दोस्तों इसी कोण को मैं दूसरे त्रिभुज में इसी कोण को मैं दूसरे त्रिभुज में पकड़ रहा हूँ। इसी कोण को दोस्तों दूसरे त्रिभुज में पकड़ता हूँ तो ये है, कहोगे हाँ, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी? कहोगे 6 है।
तो ये दोस्तों जो है, दोस्तों ये जो हमारा अनुपात निकल कर आया है दोस्तों, ये क्या है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात है, और यही क्या कहलाता है, संगत भुजाओं का अनुपात कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तो मैं संगत भुजाओं का और इसी प्रकार से तो मैं और संगत भुजाएं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जिस त्रिभुज को आपने पहले पकड़ा है उसी त्रिभुज में फिर से जाना और दूसरा कोण पकड़ना है। तो मैंने अब मैं दोस्तों फिर से उसी त्रिभुज में गया, दूसरे जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज में गया और इस वाले कोण को पकड़ा। इस कोण के सम्मुख जो भुजा क्या है, 8 है। ठीक है, अब दोस्तों यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में जाकर पकड़ा, तो यही कोण दोस्तों मैं अब दूसरे त्रिभुज में जाकर पकड़ा और उसकी सम्मुख जो भुजा है उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको चित्र में बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, 4 दूनी 8 हो गया, हाँ 4 2 जा 8 हो गया। हाँ, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EF बराबर क्या आएगा, EF बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये जो हमारा EF भुजा है, EF जो भुजा है वो कुछ और नहीं है, 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। हमें यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसी प्रकार और क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समरूप है, जहां PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 7 सेंटीमीटर और XY बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो भुजा YZ का मान क्या होगा। दोस्तों दो त्रिभुज है, एक हमारा त्रिभुज PQR है। दोस्तों दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा PQR है और एक त्रिभुज हमारा XYZ है। हाँ, तो दोनों त्रिभुज को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, दोस्तों दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा PQR है, एक त्रिभुज हमारा XYZ है। यहाँ पर मैंने दोनों त्रिभुज बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज PQR है। मान लीजिए दोस्तों ये वाला जो त्रिभुज हमारा है ये XYZ है। हाँ, XYZ है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR जो है, त्रिभुज XYZ के क्या है, त्रिभुज XYZ के समरूप है। हाँ, अगर दोस्तों त्रिभुज PQR जो है त्रिभुज XYZ के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में कोण P पर बना जो कोण होगा, कोण X पर बने कोण के बराबर होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बना कोण आपस में बराबर होगा। यहाँ हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर तो त्रिभुज PQR XYZ के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में Q कोण पर बना जो कोण होगा, Q शीर्ष पर बना जो कोण होगा, Y शीर्ष पर बने कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बना जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों तीसरे कोण की देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का दो कोण जो है, इस त्रिभुज का दो कोण जो है इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो हाँ, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण होगा अपने आप बराबर होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के दो कोण जो है इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। या आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर PQR जो है समरूप है XYZ के, तो कोण R जो है कोण Z के बराबर होगा। ठीक है, दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। हाँ, इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें PQ भुजा की लंबाई हमें क्या दी गई है, तो 5 सेंटीमीटर दी गई है। PQ भुजा की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, QR भुजा की लंबाई क्या दी गई है, तो 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, XY जो भुजा है इसकी लंबाई क्या दी गई है, तो 15 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ, 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर आगे की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हाँ, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, देखिए समान कोणों की सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। आइए दोस्तों हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमसे कौन सी भुजा पूछी गई है, तो YZ पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला त्रिभुज पकड़ना है। ये आपके मैं फायदे के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा भी त्रिभुज पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज में आ जाइए और इस त्रिभुज में जो भुजा निकालनी है उसके सम्मुख वाला कोण देखिए, ये वाला कोण। तो हम इस त्रिभुज के इस वाले कोण को पकड़ रहे हैं, इस कोण के सम्मुख जो भुजा है वो क्या है, YZ है। मैंने YZ लिख दिया। अब दोस्तों यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा,
यही कोण दोस्तों मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा और उसकी सम्मुख जो भुजा है 7 उससे मैंने भाग दे दिया। तो ये दोस्तों क्या है, तो ये वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, इसी प्रकार मैं और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ, और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों जिस त्रिभुज में पहले गया था उसी त्रिभुज में फिर से जाना है। अब मैं अगर इस कोण को दोस्तों मैंने इस त्रिभुज में दोस्तों इसी त्रिभुज में पहले गया था, इसी त्रिभुज में फिर से आ गया। अब दोस्तों मैं इस त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ता हूँ। अगर दोस्तों मैं इस कोण के सम्मुख भुजा देखता हूँ तो एक्स वाई एक्स जेड है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक्स जेड लिखता हूँ तो यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स जेड लिखता हूँ तो इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आपको मैं पी आर लिखूंगा तो यहाँ, और एक साथ देखा जाए तो हम 3 भुजाएं निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार में केवल हम एक ही भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर 2 टर्म बराबर हैं तो हम एक ही भुजा निकाल सकते हैं, 2 भुजाएं नहीं निकाल सकते। यहाँ पर तो 3 भुजा आ रही है तो यहाँ, तो इस कोण को आपको पकड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरे कोण को पकड़ लेते हैं। इस त्रिभुज में गया, इसी वाले त्रिभुज में फिर से गया और इस वाले कोण को पकड़ लिया। इस वाले कोण के सम्मुख भुजा क्या है, तो 15 है। ठीक है, इसी कोण को दोस्तों दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ लिया और उसके सम्मुख जो भुजा है उससे मैंने भाग दिया। तो ये जो दोस्तों है ये कुछ और नहीं है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। हम और आपको अच्छी चीज बताया कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने बराबर का साइन लगाया। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 तियाक हो गए, 5 तियाक होता है 15, 5 तियाक हो गए, 5 तियाक होता है 15, 7 तियाक हो गए 21 होता है, 21 होता है। मतलब देखा जाए तो वाई जेड जो भुजा है, मतलब देखा जाए तो जेड वाई या वाई जेड जो भुजा है वो कुछ और नहीं 21 सेंटीमीटर है। क्या है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है, अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज एस टी यू में एल एम और एस टी का जो अनुपात है वो 2:5 है। कह रहा है कि टी यू जो है 20 सेंटीमीटर है, तो एम एन की लंबाई बताइए। हाँ यहाँ एम एन की लंबाई बताइए। हाँ यहाँ ठीक है, एल एम की लंबाई बताइए। ठीक है, एल एम की लंबाई बताइए। तो 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा दो त्रिभुज है, एक हमारा एल एम एन है। मान लीजिए इस त्रिभुज में ये वाला जो शीर्ष है एल है, तो ये वाला जो शीर्ष है एम है, और ये वाला शीर्ष जो है एन है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज है, एक एल एम एन है और एक हमारा एस टी यू है। मान लीजिए तो इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष एल है, ये वाला शीर्ष एम है, और ये वाला शीर्ष जो है एन है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो त्रिभुज है एस टी यू है। मान लीजिए इस दूसरे त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है एस है, ये वाला शीर्ष जो है टी है, ये वाला शीर्ष यू है। हाँ दोस्तों 2 त्रिभुज है, एक एल एम एन और एक त्रिभुज हमारा है एस टी यू, एक त्रिभुज हमारा एस टी यू है। और ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। क्या है, समरूप है। हाँ अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर तो हमारा एल एम एन त्रिभुज एस टी यू के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में कोण एल पर बना जो कोण होगा कोण एस पर बने कोण के बराबर होगा। कोण एल पर जो बना कोण होगा कोण एस पर बने कोण के बराबर होगा। तो हाँ बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ इसी प्रकार तो कोण एम पर जो बना कोण होगा कोण टी के बराबर होगा। तो हाँ कोण टी के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार तो कोण एन पर जो बना कोण होगा कोण यू पे बने कोण के बराबर होगा। तो हाँ बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गया कि अगर त्रिभुज एल एम एन जो है त्रिभुज एस टी यू के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा इसके बराबर होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा इसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो बना कोण होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हाँ तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एल एम और एस टी का जो अनुपात है, कह रहा है कि ये जो एल एम भुजा है और ये जो एस टी भुजा है इसका जो अनुपात है 2:5 दिया है। हम इस प्रकार देख रहे हैं, तो यदि एल एम जो भुजा है 2 यूनिट है, तो एस टी जो भुजा है वो 5 यूनिट है। कभी हम आपका मन कर रहा है तो आप 2x इसकी भुजा 2x लिख सकते हैं और इसकी भुजा वास्तव में एस टी लिख सकते हैं। अगर वास्तव में लिखना है तो इसकी भुजा 2x लिख सकते हैं और इसकी भुजा हमारा 5x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशियो वाली मत लिखिए। ठीक है, तो आगे हमसे कह रहा है टीयू जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है। लिखने का मन कर रहा है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 2x करके भी लिख सकते हैं और 2x 5x करके भी लिख सकते हैं, और यूनिट में अगर लिखना चाह रहे हो तो आपको वहां पर ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो LM और ST का जो अनुपात दिया है 2:5 दिया। इसका मतलब यही है कि यदि LM जो है 2 यूनिट है तो ये ST जो है 5 यूनिट है। तो यहाँ आपको वास्तव में 2x और 5x लिखना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये दोनों जो है वास्तविक वैल्यू नहीं है।
दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे कह रहा है एम एन की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो हम इसकी लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। हाँ, जैसा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हाँ, अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, हो गया। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है समान कोणों के समूह भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो आइए हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो भुजा पूछा गया है, जो जिस जिस त्रिभुज की भुजा पूछी गई है उस त्रिभुज में आपको जाना है। हमें इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है, तो इसी त्रिभुज को हमें पहले पकड़ना है। इस भुजा दोस्तों जो भुजा पूछी गई है उसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये वाला है। हाँ, तो इस कोण की जो सम्मुख भुजा है एम एन, उसे लिखना है। लिख दिया, हो गया। हाँ, लिख दिया। ठीक है, तो जिस कोण को आपने पहले पकड़ा है उसी कोण को दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है। उसी कोण को मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ लिया, उसकी सम्मुख भुजा क्या होगा, 20 है। तो ये दोस्तों जो है, अगर दोस्तों मैं इन दोनों भुजाओं का दोस्तों समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो ये क्या होगा, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो संगत भुजाओं का अनुपात ये है। इसी प्रकार मैं और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों अब इसी दोस्तों जिस त्रिभुज में को पहले मैंने पकड़ा था उसी त्रिभुज को फिर से पकड़ना है और दूसरे कोण को पकड़ना है। अब दोस्तों उसी त्रिभुज को मैंने फिर उसी त्रिभुज में फिर से गया और उसी त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ लिया। इस कोण की सम्मुख भुजा क्या है, तो 2 है, 2 यूनिट है, तो मैंने 2 यूनिट लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जिस कोण को इस त्रिभुज में पकड़ा है उसी कोण को मुझे यहाँ पर पकड़कर उसे सम्मुख भुजा से भाग देना है। ठीक है, उसकी सम्मुख भुजा क्या है, 5 यूनिट, मैंने भाग दे दिया। ठीक है, दोस्तों ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी हमारा संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको चित्र में पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब ये बराबर होगा इसके। हम अब मैं अगर गुणा भाग करता हूं तो क्या होगा, देखिए जब आप 5 से 20 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, मैंने कहा हाँ। और जब 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 8, मतलब एम एन जो भुजा है, मतलब एम एन जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, हो गया। दोस्तों ये हमारी देखा जाए तो एम एन जो भुजा है इस त्रिभुज की, ये जो हमारी एम एन भुजा है वो 8 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी आपको कहकर दे रहा है कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है, आगे चलकर ये सब हमें नहीं देगा, हमें कोण दे देगा और हमें कोण के माध्यम से पता करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं। अगर समरूप होंगे तो वहां पर समरूपता की कैसेटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें हमसे कह के दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ ठीक है, समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, को यहाँ। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है, को देखिए। कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है। कह रहा है कि ये जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं स्क्रीन पर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कह रहा है कि तब बताइए x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा त्रिभुज, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है, ये वाला शीर्ष हमारा सी है। इसी प्रकार मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है हमारा पी है और ये वाला शीर्ष हमारा आर है और ये वाला जो शीर्ष है ये क्यू है, तो यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है, को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों ये वाली जो भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ। ये वाली जो भुजा हमें दी गई है x सेंटीमीटर, तो यहाँ। और ये भुजा हमें 16 दी गई है, तो यहाँ 16 दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार तो ये वाली जो भुजा है हमें 10 दी गई है, तो यहाँ ये वाली भुजा हमें 10 दी गई है। ये वाली जो भुजा है ये भी हमें 10 दी गई है, तो यहाँ ये भी 10 दी गई है। और ये वाली जो भुजा है ये हमें y दी गई है, तो यहाँ पर बना कोण हमें दोस्तों क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर बना कोण हमें थीटा डिग्री दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या दिया गया है, तो भाई अल्फा डिग्री दिया गया है। हम ठीक है, यहाँ पर बना कोण क्या दिया गया है, तो बीटा डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है, बीटा डिग्री दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर बना कोण क्या दिया गया है, अल्फा डिग्री दिया गया है, तो यहाँ। और यहाँ पर ये वाला कोण दिया गया है, बीटा डिग्री दिया गया है, तो यहाँ बीटा डिग्री दिया गया है। यहाँ पर बना कोण हमें क्या दिया गया है, थीटा डिग्री दिया गया है, तो यहाँ। ठीक है, हमसे कोई कह रहा है कि तो हमसे क्या रहा है कि ये जो x है और ये वाली जो भुजा हमारी y है इसका मान क्या होगा। तो जैसा आकृति आपको सामने बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति दिखाई बनाने की कोशिश किया और इस आकृति में हमसे कह रहा है कि ये जो भुजा हमारी x है, ये जो भुजा हमारी y है, इसका मान क्या होगा। हाँ, तो आपसे पहले ही कहकर दे दिया है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर ना कहकर देता तब भी आपको समझना था कि इस त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है। अगर इस त्रिभुज का मिनिमम 2 कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आपको समझना चाहिए था अगर ना देता तो। ठीक है, लेकिन दिया है तो अच्छी बात है, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
संगत भुजाओं, बात आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात किसे कहते हैं? तो समान कोणों के समभुज भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए हमें क्या निकालना है? देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, भुजा x पता करनी है और y पता करनी है। मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज का ये वाली भुजा पता करनी है और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पता करनी है। ठीक है, तो आप चाहे जिस त्रिभुज में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पता करनी है और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा पता करनी है, तो इस त्रिभुज में भी आप जा सकते हैं, इस त्रिभुज में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस त्रिभुज में गया। ठीक है, इस त्रिभुज में गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमसे ये वाली भुजा पूछी गई थी। हाँ, इस त्रिभुज और इस भुजा के सम्मुख कोण क्या है? थीटा है। तो इस मैंने सबसे पहले इस त्रिभुज में गया और इस वाले कोण को पकड़ लिया। इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है? एक्स। एक्स, ठीक है, मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इसी कोण को दोस्तों मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ लिया। यही कोण दोस्तों यहाँ, दोस्तों यही कोण दोस्तों यहाँ दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर है, हाँ, और इसकी सम्मुख भुजा क्या है? 10। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 10 से मैंने भाग दिया। तो ये क्या है? ये वास्तव में समान कोणों के समभुज भुजाओं का अनुपात है और यही क्या कहलाएगी? संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात देखा जाए तो ये है। ठीक है, इसी प्रकार मैं और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार मैं और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज को फिर से पकड़ लिया। ठीक है, अब दोस्तों उसी त्रिभुज में मैंने दूसरा कोण पकड़ा। दूसरा कोण मैंने अल्फा पकड़ लिया और इसकी सम्मुख भुजा क्या है? 16 है, तो मैंने 16 लिख दिया। ठीक है, तो जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा उसी कोण को मुझे दूसरे त्रिभुज में पकड़ना पड़ेगा। दूसरे त्रिभुज में यही कोण यहाँ पर है और इसकी सम्मुख भुजा क्या है? 10 है यहाँ पर। ठीक है, मैंने 10 से भाग दे दिया। तो ये भी हमारा क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। अब दोस्तों मैं और निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात। तो जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज को फिर से पकड़ा और लेकिन दूसरे कोण को पकड़ा। ठीक है, और दूसरा कोण मैंने बीटा डिग्री पकड़ा और इसकी सम्मुख जो भुजा है 8 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा है उसी कोण को मुझे दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है और वही कोण वास्तव में यहाँ पर है, यहाँ, और उसकी भुजा जो है सम्मुख भुजा y वहां यहाँ पर है, y है, मैंने भाग दे दिया। ये भी दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको चित्र की पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ, मैं तो यहाँ पर बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इन दोनों को केवल सोल्व करता हूँ, इन दोनों को सोल्व करता हूँ, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 16 आएगी। x की वैल्यू 16 आएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को केवल सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा? देखिए, जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होगा और 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो आएगा 5। तो इस प्रकार y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा x की वैल्यू 16 होगी और y जो भुजा हमारी, ये जो हमारी y भुजा है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है जी, अब आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको ऊंचाई पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ जहां पर हमसे कह के दे रहा है कि ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, जिससे आपको बेस तैयार हो सके। अभी दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को, हो सकता है अगली क्लास में या इसी क्लास में हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे जहां पर हमें खुद पहचानना होगा कि ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF है। ठीक है, कह रहा है यदि AB बराबर 5 है, BC बराबर 8 है, AC बराबर 10 है, DE बराबर 15 है, तो भुजाओं EF और DF की लंबाई क्या होगी? भुजा EF और DF की लंबाई क्या होगी? तो दो त्रिभुज है, एक ABC है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा त्रिभुज ABC है। इसी प्रकार तो दूसरा जो त्रिभुज है वो DEF है। मान लीजिए ये इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष D है और ये वाला शीर्ष हमारा E है और ये वाला शीर्ष हमारा F है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार तो हमसे कह रहा है कि ये जो AB भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो AB भुजा है 5 सेंटीमीटर है, BC जो भुजा है ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो AC भुजा आपको दिख रहा है, ये जो AC भुजा आपको दिख रहा है ये 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो DE भुजा दिख रहा है, ये जो DE भुजा दिख रहा है ये 15 सेंटीमीटर है। क्या है? 15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है EF की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम इन दोनों की लंबाई पूछ रहे हैं।
ठीक है। तो हमसे पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि त्रिभुज एबीसी जो है, हमसे पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के क्या है, समरूप है। हाँ यहाँ तो हमसे पहले कह दिया है कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। अगर तो त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है तो ऐसे में एक शीर्ष पर बना जो कोण होगा वो डी शीर्ष पर बने कोण के बराबर होगा। तो हम मतलब ये कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसी प्रकार से तो ये शीर्ष बी पर बना कोण जो होगा कोण शीर्ष ई पर बने कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बना कोण जो होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा इसके यहाँ पर बने कोण के बराबर होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा यहाँ। तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। ठीक है। आपको खुद समझना चाहिए अगर दो इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। ठीक है। ना समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। दोस्तों हमसे पहले कह के दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, देखिए समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। आइए तो हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए हमसे पूछा क्या गया है, क्योंकि हमसे ये जो लंबाई है ये पूछी गई है और इसी त्रिभुज की ये वाली लंबाई पूछी गई है। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है और इसी त्रिभुज की ये वाली भुजा पूछी गई है। हाँ। तो सबसे पहले इसी त्रिभुज को पकड़ना है। ऐसा मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको गलती ना के बराबर हो, गलती आप ना के बराबर करें, गलती होने का जो गुंजाइश खत्म हो जाए। मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूं। आप इस त्रिभुज को भी पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप जिस जिस त्रिभुज की भुजा पूछी जा रही है अगर उसी त्रिभुज को पकड़कर करते हैं तो आपको गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो इस त्रिभुज को पहले पकड़ लिया। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा पूछी गई थी तो यहाँ और इस भुजा के सम्मुख जो कोण है ये वाला है। हाँ। तो सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज का ये वाला कोण पकड़ा और इस कोण के सम्मुख जो भुजा है ये मैंने लिख दिया। ठीक है। दोस्तों इसी कोण को दोस्तों मैंने दूसरे त्रिभुज में दोस्तों जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा था उसी कोण को मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ लिया। दूसरा कोण का दूसरे त्रिभुज में यही कोण कहाँ है, तो यहाँ पर है और इसकी सम्मुख भुजा कहाँ है, इसकी सम्मुख भुजा जो है 8 है। मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, तो ये वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात है। ये हमारा दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज में फिर से गया और दूसरे कोण को पकड़ा। दूसरा कोण मैंने इसको पकड़ा। ठीक है। इसको पकड़ा और इसकी सम्मुख भुजा क्या है 15 है तो मैंने 15 लिख दिया। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ दोस्तों यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा। यही कोण कहाँ है, तो यहाँ पर मौजूद है और इसकी सम्मुख भुजा क्या है, 5 है, मैंने लिख दिया। ये क्या है, तो संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज में फिर से गया और इस दूसरे कोण को पकड़ा। ठीक है। दूसरा कोण ये है और इसकी सम्मुख भुजा क्या है, डीएफ है, मैंने डीएफ लिख दिया। तो जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा है उसी कोण को अब दूसरे त्रिभुज में पकड़कर उसके सम्मुख भुजा से भाग देना। ठीक है। तो 10 से मैं भाग दूंगा, हो गया। और ये वास्तव में ये भी क्या है, तो संगत भुजाओं का अनुपात है। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको जो चीज कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने बराबर का साइन कर दिया। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो 5 तिया 15 3 दहमत 30। तो डीएफ की वैल्यू जो आई, डीएफ भुजा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, तो डीएफ भुजा की लंबाई वास्तव में 30 सेंटीमीटर आई। 30 सेंटीमीटर आई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इन दोनों को लेकर सोल्व करता हूँ तो क्या है, देखिए 5 तिया 15 3 8 24। तो ईएफ भुजा की लंबाई आएगी 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को लेकर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन डीएफ भुजा की लंबाई आपको रखनी पड़ेगी। डीएफ भुजा की लंबाई क्या है, 30। अगर मैं यहाँ पर 30 रखता हूँ तो आगे हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 3/1, मतलब 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार EF अपॉन 8 बराबर होगा 3 के और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो EF बराबर 24 आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जब आसानी से निकल रहा है तो मैं क्यों माता पच्ची करने जाऊं। हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में अब थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी तक दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर आपसे खुद क्वेश्चन कह रहा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हाँ। लेकिन अब दोस्तों हमसे ये नहीं कहेगा, हमें खुद पहचानना होगा कि समरूप होंगे कि नहीं होंगे। हाँ। और आपको पहचानना बहुत, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहचानना दो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं, आपको पहचानना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और मैं थोड़ा आपको हिंट भी देने की कोशिश करूंगा कि जब दोस्तों त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आता है, दोस्तों जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आए और हमसे ये कह के दे कि ये वाला जो कोण है
ये बराबर है दोस्तों। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आएगा और हमसे ये कह के देगा कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है और एक कॉमन कोण हो, तो आप समझ जाना कि वहां पर जो बनने वाले दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा और ये कोण उसकी तरफ से बराबर करके बराबर कह के दिया जाएगा और एक कोण कॉमन होगा, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर समरूप त्रिभुज बनेंगे। वहां पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि समरूपता की कैपेसिटी जरूर लगेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है कि एक त्रिभुज कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 75 डिग्री है और कोण सी जो है 45 डिग्री है। कह रहा है भुजा एसी पर बिंदु ई और एबी पर डी इस प्रकार है कि छोटे त्रिभुज एईडी का बाह्य जो कोण है कोण सीईडी। कह रहा है 105 डिग्री है, 105 डिग्री है। कह रहा है एडी जो भुजा है वो 6 है, एई भुजा जो हमारा है 5 है। कह रहा है एबी भुजा की लंबाई जो है 15 है। कह रहा है एसी की लंबाई क्या होगी, एसी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा बड़ा त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं। दोस्तों इस एबी भुजा पर एक बिंदु हमारा डी स्थित है, को यहाँ डी स्थित है, और एसी भुजा पर हमारा एक बिंदु ई स्थित है, को यहाँ एक बिंदु हमारा ई स्थित है, एक बिंदु हमारा ई स्थित है। इन दोनों को ऐसे मिलाया गया है, को यहाँ मिलाने पर दोस्तों एक छोटा सा त्रिभुज बना है। मिलाने पर दोस्तों एक छोटा सा त्रिभुज बना है जिसका नाम है एडीई या एईडी हो गया, एडीई या एईडी। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है इसमें बी जो है 75 डिग्री, यहाँ पर कह रहा है बी जो कोण है वो 75 डिग्री है। इसी प्रकार कह रहा है कि सी जो है 45 डिग्री, सी पर बना कोण जो है 45 डिग्री है। अगर ये ना कहता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। कह रहा है सी पर जो बना कोण है 45 डिग्री है। कह रहा है कि एसी पर एक बिंदु डी स्थित ई स्थित है और एडी पर एक बिंदु डी स्थित है। तो कह रहा है कि कह रहा है जो दोनों बिंदु है इस प्रकार स्थित है कि एईडी का छोटे त्रिभुज एईडी का बाह्य कोण सीईडी जो है 105 डिग्री है, 105 डिग्री है। मतलब यहाँ पर बना कोण हमें 105 डिग्री दिया है, यहाँ पर बना कोण हमें 105 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, कह रहा है यदि एडी बराबर 6 है, कह रहा है ये जो हमारी भुजा है, ये जो इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है अगर 6 है और ए बराबर अगर इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है ये 5 है, ये 5 है, और ए और ए बी जो भुजा है बड़े वाले त्रिभुज की अगर ये वाली भुजा हमारी 15 है, 15 है, 15 है, तब बताइए एसी की लंबाई क्या होगी। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की ये जो हमारी एसी भुजा है, एसी जो भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी, तो देखो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों अपने ज्ञान का परीक्षण करना है। अब अपने ज्ञान का परीक्षण करना है, तो देखो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये वाला कोण दोस्तों इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये वाला हमारा 105 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या होगा, देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। मैंने कहा हाँ होगा, इस 180 डिग्री में से यहाँ पर देखा जाए तो बनने वाला कोण 105 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 75 डिग्री है। कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो छोटा त्रिभुज एडीई है और ये जो हमारा बड़ा त्रिभुज एबीसी है, मैं यहाँ पर इसे बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब आप सीख जाओगे उसके बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं फिगर को अलग, ये त्रिभुज एडीई अलग बनाऊं, त्रिभुज एबीसी में अलग बनाऊं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अलग बना देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एडीई त्रिभुज को मैंने यहाँ पर अलग से बनाने की कोशिश की, एडीई त्रिभुज को मैंने यहाँ पर अलग से बनाने की कोशिश की। एडीई त्रिभुज को मैंने यहाँ पर अलग से बनाने की कोशिश की। तो ये वाला जो हमारा दोस्तों इस त्रिभुज का ये जो हमारा त्रिभुज एडी है उसका ये वाला शीर्ष जो है ए है, ये वाला शीर्ष डी है, यहाँ पर ये वाला शीर्ष बी है। तो ये जो एडीई त्रिभुज है मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो बना कोण है वो 75 डिग्री है। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं। इसी प्रकार तो ए बी सी जो त्रिभुज है उससे भी मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज दिख रहा है, ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज दिख रहा है, इसे भी मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। मैं छोटा ही बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ये त्रिभुज हमारा एबीसी दिख रहा है, इसे भी मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। यहाँ पर तो फिलहाल मैं बना देता हूँ, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम
बिना बनाए इसे हल कर सकते हैं, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बना लिया है, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बना लिया है, तो इस त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका मान लीजिए ये वाला शीर्ष ये है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष हमारा सी है। तो ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी था, तो ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी था, मैंने उससे यहाँ पर बनाने की कोशिश की, उससे यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ सारी चीजें क्लियर। तो आपको अच्छे तरीके पता है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर बनने वाला कोण 75 डिग्री है, यहाँ 75 डिग्री। दोस्तों इस एडीई त्रिभुज में शीर्ष ए पर जो जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बना होगा। तो हाँ, मतलब यहाँ पर त्रिभुज एडीई का, त्रिभुज एडीई में शीर्ष ए पर बना जो कोण होगा त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बने कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण कॉमन है, और दोस्तों इस त्रिभुज के लिए भी ये वाला कोण कॉमन है, और इस त्रिभुज के लिए भी ये वाला कोण कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एडीई में शीर्ष ए पर जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बना होगा। हाँ, मतलब ये दोनों कोण क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एडीई के, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज के मिनिमम दो कोण आपस में बराबर है। हाँ, एक चीज मैं और लिख देता हूँ, दोस्तों एडी भुजा हमें क्या दी गई है, देखिए एडी भुजा हमें 6 दी गई है, एई भुजा हमें क्या दी गई है, 5 दी गई है। हाँ, एई भुजा हमें 5 दी गई है। ठीक है, एबी भुजा क्या दी गई है, एबी भुजा हमें 15 दी गई है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एसी भुजा पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज एडीई का, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में तो अगर ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण इसके बराबर हो। अगर आप इसे काउंट नहीं करते तो कोई बात नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। यहाँ अगर तो इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज एडीई होगा, ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज से समरूप होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज से समरूप होगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान कोणों के समूह भुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, देखिए हमसे त्रिभुज ए बी सी में AC भुजा की लंबाई पूछी गई है। हाँ, मतलब ये वाली जो भुजा है ये पूछी गई है। हाँ, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, 75 डिग्री। सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में गया और इस त्रिभुज में मैंने 75 डिग्री के सामने वाले 75 डिग्री को पकड़ा और उसके सम्मुख जो भुजा है AC लिख दिया। ठीक है, AC लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ा और यही कोण दोस्तों दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर है और उसके सम्मुख जो भुजा है 6, उसके सम्मुख जो भुजा 6 है उससे मैंने भाग दिया। तो ये क्या है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जिस त्रिभुज को मैंने पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज को मैंने फिर से पकड़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों उसी त्रिभुज में मैं दूसरे कोण को पकड़ता हूँ। अगर तो मैं इस कोण को पकड़ता हूँ तो इसके सम्मुख भुजा BC है, मैं यहाँ पर BC लिखूंगा और इसी कोण को यहाँ पर पकड़ूंगा तो इसी कोण को तो यहाँ पर पकड़ूंगा तो इसकी सम्मुख जो भुजा है DE में भागूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये बेवकूफी मेरी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं लिख कर सोल्व करता हूँ तो एक साथ मैं 3 भुजा को नहीं निकाल सकता हूँ। एक ही भुजा तो निकलेगी कभी, हाँ, मैं 2 भुजा को निकाल सकता हूँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण को तो मैं पकड़ नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे कोण को पकड़ लेते हैं। तो इस कोण को पकड़ लेता हूँ, तो इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगा, 15 है, मैंने 15 ले लिया। तो जिस कोण को मैंने इस त्रिभुज में पकड़ा है उसी कोण को मैं दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ूंगा, उसी कोण को मैं दूसरे त्रिभुज में पकड़ता हूँ और वही कोण दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ, और इस कोण की सम्मुख जो भुजा है 5 है, तो मैंने यहाँ पर 5 ले दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ ये दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको चित्र बता के जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं इसे करता हूँ तो 5 या 15 6 या 18। इस प्रकार देखा जाए तो AC भुजा की लंबाई क्या निकल कर आएगी, 18 निकल कर 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर जवाब दे सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो आपने आकृति बनाई है, दोस्तों ये जो आपने अलग से फिगर बनाया गया है, दोस्तों ये जो मैंने अलग से फिगर बनाया है, अगर मैं इसे बनाता हूं तो ये मेरी बेवकूफी होगी, क्योंकि मैं इसे यहीं पर सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर अलग से, आइए दोस्तों हम बिना अलग से फिगर बनाए, बिना अलग से आकृति बनाए, यहीं पर चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बिना अलग से फिगर बनाए हम यहीं पर इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है कुछ चीजें। दोस्तों आप यहाँ पर त्रिभुज ADE को देख रहे हैं, हाँ,
त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों एडीई में आप देख रहे हैं कि शीर्ष ई पर बना कोण 75 डिग्री है और त्रिभुज एबीसी में शीर्ष बी पर बना कोण 75 डिग्री है। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो त्रिभुज एडीई का ये वाला जो कोण है त्रिभुज एबीसी में इस वाले कोण के बराबर है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज एडीई में शीर्ष ए पर बना जो कोण है त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बने कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉमन कोण है कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा शीर्ष ए पर बना कोण है ये त्रिभुज एडीई के लिए भी कॉमन है, एबीसी के लिए भी कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ये जो त्रिभुज एडीई का शीर्ष ए पर बना कोण जो होगा त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बने कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला जो त्रिभुज हमारा वो क्या होगा समरूप होगा कहोगे हम। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कहोगे। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है कहोगे, देखिए समान कोणों के समभुजाओं के अनुपात को ही संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किस त्रिभुज को पहले पकड़ना है, छोटे वाले को पकड़ना है या बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ना है। तो हमसे पूछा क्या गया है कहोगे, देखिए बड़े वाले त्रिभुज का एसी भुजा पूछी गई थी। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज की अगर एसी भुजा पूछी गई तो बड़े वाले त्रिभुज को आप पकड़िए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हमसे एसी पूछा गया है कहोगे हाँ, एसी भुजा ये पूछा गया है कहोगे हाँ, इसके सम्मुख कोण क्या है कहोगे 75 डिग्री। तो मैंने बड़े वाले त्रिभुज में 75 डिग्री को पकड़ा और उसके सम्मुख जो भुजा है एसी लिख दिया। अब दोस्तों जो कोण मैंने बड़े वाले त्रिभुज को पकड़ा है वही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। ठीक है, वही कोण दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर है कहोगे हाँ, और उसका सम्मुख भुजा क्या है 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। तो ये दोस्तों क्या है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बड़े वाले त्रिभुज में सबसे पहले गया था कहोगे हाँ, तो बड़े वाले त्रिभुज में ही फिर से जाना है। अब दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में मैंने ये शीर्ष पर बने कोण को पकड़ा। ठीक है, अगर तो ये शीर्ष पर बने कोण के सामने देखता हूं तो भुजा बीसी है। तो अगर मैं यहाँ पर बीसी लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पर बीसी लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बीसी लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बीसी लिखकर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगर आप बीसी भी लिखते हैं, बीसी लिखकर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में शीर्ष ए पर बने कोण को नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ हम 2-3 भुजाओं को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष ए पर बने कोण को नहीं पढ़ सकते हैं तो शीर्ष सी पर बने कोण को तो पढ़ सकते हैं कहोगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में मैं शीर्ष सी पर बने कोण को पकड़ लिया, उसके सम्मुख जो भुजा क्या है कहोगे एबी है और उसकी लंबाई क्या कहोगे 15 है, मैंने लिख दिया 15। तो जिस कोण को मैंने बड़े वाले त्रिभुज में पकड़ा है उसी कोण को मुझे छोटे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। ठीक है, दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण जो है बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा कहोगे हाँ, तो ये वाला कोण तो इसके बराबर है। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण पकड़ा हूं तो छोटे वाले त्रिभुज में भी यही कोण पकड़ूंगा कहोगे हाँ, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मौजूद है। और इस कोण के सम्मुख जो भुजा है क्या है एई है और उससे मैंने भाग दे दिया कहोगे हाँ। ए क्या है कहोगे 5 मैंने 5 से भाग दिया। तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। आपको चित्र ये बताया कि ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब दोस्तों मैं अगर 5 से 15 को डिवाइड करता हूं तो आया 3 को यहाँ और 6 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो आया 18, मतलब एसी भुजा की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि यहाँ पर मुझे अलग से आकृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि मुझे यहाँ पर अलग से आकृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 1 घंटे तो हो ही गए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे की चीजें हम कल से आगे की चीजों को आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम कल देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए